हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अजीजा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 5 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इजी है ये, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, और इससे पहले वाला जितना भी लेक्चर था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले वो सारे वीडियो को देख लो, बट ऐसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सारे वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग ये जानेंगे आखिर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, हम लोग क्यों सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे, यूज क्या है इसका फिजिक्स में। तो सिग्निफिकेंट फिगर का यूज क्या है कि जब हम लोग किसी भी नंबर को, किसी भी मेजरमेंट, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, 100% एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिलता। जब आप कुछ भी मेजरमेंट करेंगे तो वहां पे आपको 100% एक्यूरेट आंसर मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या एक्यूरेसी निकालते हैं, मोर एक्यूरेट जितना अच्छा हम लोग जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पे जितना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा उतना हमारे लिए सही है। तो इसीलिए हम लोग, ताकि हम लोग को मोर एक्यूरेट आंसर मिले, इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। इसकी मदद से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। आए बात समझ में। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो जिस नंबर में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो जिस नंबर में, जिस मेजरमेंट में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा उसका आंसर उतना ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। समझ में आया बात। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। अब सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसकी 5 रूल 6-7 रूल है, ठीक है ना। तो हम लोग उन सभी रूल को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग का सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। लिख देते हैं ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहला रूल यही है हमारे पास, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहला रूल यही है, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो कहते हैं जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, सिर्फ जो नॉन जीरो होंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 7 2 4 5। यहाँ पे आपको 7 2 4 5 में आपको दिखता होगा कि ये 7 2 4 5 है, ये सारे के सारे नॉन जीरो नंबर है। ये सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो नंबर। तो नॉन जीरो नंबर, तो इन सभी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, आया समझ में। तो सारे नॉन जीरो नंबर को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 0 आ गया तो उसके लिए भी रूल है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, रुक जाओ, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं 9 2 6 8 9 1। यहाँ देख लो, पहले इसको देख लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे सारे नॉन जीरो। इसे भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। सॉरी, भूल गया, कितना है, 3 3 कितना है, 6। ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो नंबर है। क्या है, ये नॉन जीरो नंबर है। अब सवाल ये उठता है, अगर 0 आएगा तो अभी पढ़ेंगे, उसकी घबराओ नहीं, पढ़ेंगे, ठीक है ना। 0 आएगा तो उसके बारे में ही पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर आएंगे, कहेंगे आपको दिख गया नॉन जीरो नंबर है, तो आपको उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करना होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, रूल नंबर 2 में आते हैं। इसको हम इरेज करें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको क्या करेंगे, अभी इरेज करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इरेज करते हैं। अब रूल नंबर 2 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। रूल नंबर 2 किस पे आ गया, 0 पे। क्या अगर 0 आ गया तो अब 0 में भी कंडीशन होता है नंबर में। कई टाइम 0 जो होता है वो बीच में होता है, कई टाइम 0 नंबर के पहले होता है, कई टाइम 0 नंबर के बाद होता है, कई टाइम 0 डेसिमल के बाद होता है। तो हम लोग हर एक 0 के पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। 0 जब बीच में होगा तब क्या होगा, 0 जब पहले होगा तब क्या होगा, 0 जब लास्ट में होगा तब क्या होगा, हर एक पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो पोजीशन पढ़ना है वो 0 अगर 2 नॉन जीरो नंबर जो है ना उसके बीच में अगर हो, या फिर हम बोलते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर 0 है तब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला रूल यही है। जैसा यहाँ पे ऑल ट्राइब जीरोस, सेकंड रूल है, ऑल ट्राइब जीरोस आर सिग्निफिकेंट। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है ना।
ऑल ट्रैप जीरो आर सिग्निफिकेंट, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ऑल ट्रैप जीरो, ट्रैप का मतलब वैसे भी ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंसा हुआ ना, मतलब जो बीच में होते हैं ना, उनसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट को काउंट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेट सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल 700000000000009, ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो अब हम बोलेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है ना। अब यहाँ पे जो जीरो है, जीरो कहाँ आ रहा है आपका, दो नन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है, दो नन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है। ये 7 नन जीरो, ये 9 क्या है, नन जीरो। जब बीच में जीरो आएगा तो इन सभी जीरोस को आप सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। आया बात समझ में, इन सभी जीरोस को आपको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम काउंट करेंगे, सबसे पहले तो ये तो नन जीरो है, ये तो होगा ही, नन जीरो नंबर हम लोग पहले ही रूल पढ़े ना, नन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट में काउंट होता है, तो 7 तो होगा ही। अब बाकी ये सब जो जीरो है कहाँ आ रहे हैं, दो नन जीरो नंबर के बीच में है, तो इन सभी को भी काउंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट में। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये क्या है, नन जीरो नंबर, ठीक है, सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। टोटल कितने सिग्निफिकेंट हुए, 12 सिग्निफिकेंट हुए। कितने सिग्निफिकेंट आ गए यहाँ पे, 12 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। याद रहेगा आप लोग को, ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। बीच में जीरो है, उस जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट कर लोगे, ठीक है। अब आगे अगर जीरो रहेगा तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पीछे जीरो रहेगा तो उसके बारे में भी हम हर एक पोजीशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेगा तो लो। वैसे बहुत ही सिंपल है, एक बार में समझ जाओगे, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि नंबर के बीच में अगर जीरो है तो उसे सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, ठीक है ना। अब अगर नंबर के पहले हो जाए तो, नंबर के बाद हो जाए तो उसका भी देख लेते हैं कि नंबर के पहले अगर जीरो है, नंबर के लास्ट में अगर जीरो है, तो क्या उसे सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, देख लेते हैं। रूल लिखा दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड रूल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थर्ड रूल। लीडिंग जीरोस और zeros placed to left of the number, ठीक है, are never significant, ठीक है, कभी भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को, लिखते के साथ ही समझ में आ गया होगा, है ना। ये कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। आया समझ में। कहता है क्या कि अगर जो जीरोस है वो शुरू में हो या लास्ट में हो नंबर के, तो उसे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 09002। यहाँ देखेंगे आपको, आपसे हमने पूछा यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, तो आपको पहले ये देखना है कि ये जीरो जो है स्टार्टिंग में है ना, इसे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, इसे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या 9 क्या नन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट होगा। फिर यहाँ देखो ये जीरो जो है ये 9 और 2 के बीच में है, दो नन जीरो के बीच में। जब दो नन जीरो के बीच में जीरो रहता है तो इसे सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं, इसे भी काउंट करेंगे। और ये तो 2 नन जीरो, इसे काउंट करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए यहाँ पे आपके, यहाँ पे आपको हुआ 1 2 3 4, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखेंगे कितने हुए, 4 हुए। यहाँ पे लिख देंगे हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मिल गया हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया। कितना मिल गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं 2600420। अब आपसे मैंने पूछ दिया यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखिए यहाँ पे आप क्या बताएंगे, देखिए 2 नन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 6 नन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिर ये जीरो देखो, तो ये जीरो है, 2 नन जीरो के बीच में है ना। जब 2 नन जीरो के बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसे काउंट करेंगे, इसे काउंट करेंगे, इसे भी काउंट करेंगे, फिर इसे भी काउंट करेंगे क्योंकि ये 2 नन जीरो के बीच में है, इसे भी काउंट। ये तो नन जीरो है, ये 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि नन जीरो। लास्ट में आया जीरो, लास्ट में जीरो रहेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना। शुरू और लास्ट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते, बीच वाले को काउंट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिले आपको, 6 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है।
6 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है ना, और क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखते हैं 062400290। अब यहाँ पे हमने आपसे पूछ दिया कि यहाँ पे बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप देखिए काउंट कीजिए पहले। ये स्टार्टिंग वाला 0 है, नहीं होगा। एंडिंग वाला 0 है, नहीं होगा। बीच वाला 0 होता है, कहानी खत्म। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। है ना आसान? बहुत ही आसान है ये, ठीक है ना, एक बार में समझ जाता है, काफी सिंपल है, ठीक है। याद रहेगा, ये स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद रूल नंबर 4 में हम लोग आते हैं। रूल नंबर 4 में हम लोग आते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रूल नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद अगर 0 है तो, ठीक है ना, डेसिमल के लास्ट में अगर 0 है तो क्या उसे सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना। ये भी आसान है, बहुत ही आसान है, देख लिख देते हैं। रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरो और सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर होता है तो कोई नंबर क्या मतलब कोई जीरो होता है डेसिमल के बाद, तो उसे सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे आप लोग, इसको छोड़ नहीं देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल देखो क्लियर हो जाएगा एकदम एक बार में, ठीक है ना। एग्जांपल देखने एकदम, एग्जांपल पे ध्यान दो, ठीक है। 4.260, ध्यान देंगे, हमने क्या लिया है 4.260। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये 0 जो है, अभी तो हमने पढ़ा था लास्ट वाले 0 को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे जो 0 दिख रहा है आपको, ये 0 जो है डेसिमल के बाद है। किसके बाद है? डेसिमल के बाद है। जब डेसिमल के बाद रहेगा तो आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेसिमल के बाद में ना लास्ट में 0 है तो इसे काउंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने लिया था ऐसे, अगर हम इसको ऐसे लेते बिना डेसिमल के 4260, तब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट ये 0 है, ये 0 आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, बट यहाँ पर वाला जो 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद, याद रहेगा, डेसिमल के बाद वाले 0 को सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं, और अगर बिना डेसिमल के लास्ट में 0 है तब उसे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने मिले आपको? 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए आपको? 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए। यहाँ पे लिखेंगे हम कितना मिला है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ पे कितना आपको? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले 0 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ अगर डेसिमल है तब काउंट करेंगे, अदरवाइज हम लोग ऐसे काउंट नहीं करते थे सिग्निफिकेंट फिगर में। याद रहेगा, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए रूल की तरफ। अच्छा, इसमें कुछ एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 92.0268, ठीक है, और लास्ट में 0। क्या इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपको ये बताना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपको इसमें ये बताना है। एक और एग्जांपल इसका देखिए, ठीक है, उसके बाद नए रूल पे आएंगे, मजा आएगा। देखो यार 1 2, देखो ये 0 क्या है, 2 नन 0 के बीच में है तो काउंट होगा, अभी हमने बताया काउंट होगा, ठीक है, काउंट होगा। फिर ये 2 ये 6 ये 8, ये लास्ट में 0 आ गया, लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बट यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, और जब डेसिमल लगा हुआ है तो लास्ट वाला 0 आपको काउंट करना पड़ेगा। समझ में आया? काउंट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 हुआ, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, तो हम यहाँ बोलेंगे 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 7, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे क्लियर है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर करते हैं आपके कंसेप्ट को यहाँ पे हम, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेकर इसको पहले मेरेज करते हैं यहाँ पे एग्जांपल को। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, हम इस टाइप पे लिखते हैं 42600, ठीक है। क्या अभी ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा? कितने होंगे काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5,
ये दोनों होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो लास्ट में लग गया ना, लास्ट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। बट अभी यहाँ पे हम क्या लगा दे रहे हैं, डेसिमल लगा करके हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसे कर दिया हम। अब बताओ, अब तो हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 7 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे, ठीक है। अगर इसको हटा देते हैं तो भी आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जीरो होता है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। और जब ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसके बीच के जितने भी नंबर होंगे उसे क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर ही बोलेंगे। यही हमारा अभी अगला रूल आया। बात समझ में क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं, रूल लिखाते हैं, नए रूल लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ठीक, ऐसे भी इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, रूल नंबर हम लोग 5 में आते हैं। रूल नंबर 5 हमारे इससे पहले अगला रूल नंबर 4 था, गलती से मैंने क्या लिख दिया था, रूल नंबर 3 लिख दिया था, ठीक है। तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 5 में हम लोग आते हैं। रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है, ठीक है, कहता है वैल्यू बिटवीन, यही तो हम बार हम आपसे बोल रहे थे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल था। वैल्यू बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, वैल्यू बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, इसे शॉर्ट में लिखते हैं हम। वैल्यू बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। समझ रहे बात को? दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच के नंबर को, दो सिग्निफिकेंट अगल बगल, यहाँ सिग्निफिकेंट है, देख लो, ये सिग्निफिकेंट, अब बीच में जो भी नंबर रहेगा सब सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अगर ये दोनों सिग्निफिकेंट है तो बहुत ही सिंपल है ये तो हम पहले से कर रहे थे ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 6.00002, ठीक है, इंटू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप इंटू 0 कह रहे हैं, 0 लगा दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, आपको पता है ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है ना, क्योंकि ये डेसिमल की कहाँ है, लास्ट में, ये डेसिमल है, ये डेसिमल की कहाँ है, लास्ट में 0 है। और ये तो पहले 6 है, नन 0, तो नन 0 क्या होता है आपका, नन 0 आपका सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। तो दो सिग्निफिकेंट के बीच के नंबर को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, यही तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं ना, यही तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर, सिंपल है, तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। पहले भी हमने यही बताया था ना, पहले भी हमने यही बताया था, यहाँ बताया था हमने, अगर डेसिमल के लास्ट में 0 है तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे ही, और ये भी सिग्निफिकेंट में है, ठीक है ना। तो दो नॉन 0 के बीच में जितने भी जीरो आते हैं, जो भी आते हैं, सबको सिग्निफिकेंट में काउंट करते ही है। तो वही बात, एक ही बात है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसलिए एग्जाम्पल क्या लेना है, इसलिए तो 7.926, ठीक। अच्छा तो ये मतलब एग्जाम्पल ये लेते हैं 90000, अभी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना। अभी सिर्फ 9 सिग्निफिकेंट है, ये वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। अब यहाँ पे 0.0 लगा दो, तो अब देखो ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसके बीच में जो भी जीरो आएगा सबके सब क्या कहलाएंगे, सबके सब सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। आए बात समझिए। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे और चेक करते हैं, एक और लास्ट रूल है, सॉरी लास्ट 2 रूल है, वो लास्ट 2 रूल हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो उसको कर लेते हैं, सब चैप्टर आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सॉरी चैप्टर बोल रहे हैं, चैप्टर तो ये पूरा बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कर रहा है, रूल नंबर 6, रूल नंबर है कि प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब समझ में आ रहा, अनगिनत सिग्निफिकेंट फिगर होंगे किसके पास, प्योर नंबर के पास, या फिर हम बोल दें कांस्टेंट नंबर। अब सवाल ये उठता है कि प्योर नंबर होता क्या है। अब तक तो हम लोग प्योर केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, प्योर, यहाँ प्योर नंबर में भी प्योर आ गया नहीं। तो अब ये सवाल उठता है कि प्योर नंबर होता क्या। तो हम सबसे पहले बताएंगे प्योर नंबर क्या होता है, और जहां भी आपको प्योर नंबर दिखेगा आप बोलेंगे वो कितने, उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इनफिनाइट है। कितना है, इनफिनाइट है। चलिए ठीक है, यहां ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या
जैसे यहाँ पे देखेंगे आपको हमने लिख दिया एरिया ऑफ ये टीएसए, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या लिख देते हैं हम, टीएसए ऑफ स्क्वायर अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो यू नो दैट कि टीएसए ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं पहले से ही टीएसए ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर, क्लियर है, 6a स्क्वायर फॉर्मूला तो ये था ना। अब ये जो 6 तुमको दिख रहा है ना, ये 6 फॉर्मूले में जो 6 आ गया, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग प्योर नंबर। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आता है, तो आप बोलेंगे इनफिनाइट होता है। कितना होता है, इनफिनाइट। तो जब भी किसी फॉर्मूले में आपको कोई नंबर दिखेगा तो आप बोलेंगे, फॉर्मूला से नंबर अगर बनता हो तो, फॉर्मूले में तो नंबर हम लोग पुट करते हैं, जब भी किसी फॉर्मूले से नंबर से ही फॉर्मूला बन रहा है, बिना 6 के फॉर्मूला कंप्लीट होगा नहीं होगा, ठीक। तो जब भी किसी फॉर्मूले में अगर आपको इस टाइप का देखिए, जैसे और भी एग्जांपल लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ, क्या बच्चे वाली चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही बच्चे वाली चीज तो दिक्कत दे देगा आगे में। 2 इंटू क्या होता है, L प्लस B होता है। ये 2 दिख रहा है ना तुमको, ये 2 तुम्हारा क्या है, प्योर नंबर है। तो तुम इसका बोलोगे क्या, इसका जो क्या होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो कितना आएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर इसका आएगा। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। समझ में आ रहा बात आप लोग को, ठीक है। तो अब एक समझ गया ना, यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे, या फिर कांस्टेंट, कहीं पे नंबर कांस्टेंट नंबर दिखिएगा तो आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा ये कांस्टेंट ये नंबर, तो बताएं इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, इनफिनाइट। क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, कौन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब एक लास्ट रूल है उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, लास्ट रूल हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं लास्ट रूल क्या कहता है। इसको इरेज कर देते, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था ना सबने, अब नहीं लिए तो पीछे जाके लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पहले ही इरेज कर दिए गलती से, है ना, गलती से इरेज हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे देखते हैं। लास्ट रूल एक है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे रूल, उसके बाद बताएंगे आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। पहले यहाँ से रूल लिख देते हैं। 7 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को आपको कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है। तो पहले ध्यान लो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है क्या, उसके बाद में पता करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का एग्जांपल देख लेते हैं कैसा होता है। आप पहले जानना तो है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या चाहिए, ठीक है ना। पहले जान लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में, किसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 9 2 इंटू 10 पे पावर 14, मैंने सही लिख दिया कोई नंबर, 9 2 इंटू 10 पे पावर 14, मेरा दिल कोई भी नंबर लिख दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको 10 पे पावर जो 14 ये जो दिख रहा ना, ये 10 पे पावर 14 यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आया समझ में, ये 10 पे पावर जो 14 है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 7 2 4 इंटू 10 पे पावर 16, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये 10 पे पावर जो 16 हमने लिखा इंटू करके, यही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आसान है ना। 10 पे पावर 16 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब काउंट कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं कितना होगा इसमें। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो तो क्या है, यहाँ पे ये 1 है, इसको तो काउंट करना है, ये 1 है 2 है, लेकिन इसे काउंट नहीं करना। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 2 3 4 नहीं सॉरी 1 2 3 है यहाँ पे। ये आपको तो इसे तो काउंट नहीं करना, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये रूल अगर आप लोग को याद रहेगा, ये कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा, तो आप किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल सभी हम लोग ट्राई करेंगे, बाकी फिर आप लोग घर पे ट्राई करना बुक से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 1 में 7.26400 इंटू 10 पे पावर 30, ये मैंने एक लिखा, और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं 1 9 नहीं
019200 इंटू 10 पे पावर 60। ये एक लिख दिया मैंने क्वेश्चन। और क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखते हैं, डील करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। 00900.6 इंटू 0.000 इंटू 10 पे पावर 0 नहीं 40, ठीक। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 1768 0 आगे लगा दो, 0 पीछे लगा दो, बाद में भी 0 लगा दो, इसके बाद भी 0 लगा दो, फिर 9 लगा दो, फिर 0 लगा दो, फिर इंटू कर दो, फिर 10 पे पावर 17 कर दो। क्वेश्चन बन गया है। कितना आसान क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन में ये तो नहीं मिलेगा, पहले जो नहीं मिलेगा उसको काट दो। ये वाला 0 होगा क्या नहीं होगा सोचो तो, पहले दिमाग लगाओ तो। हमने सोच पढ़ा था डेसिमल के बाद अगर 0 होता है तो होता है, अगर डेसिमल नहीं है तब लास्ट में 0 है तब काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो देख रहे हो ये क्या तुमको दिख रहा है, डेसिमल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, डेसिमल दिख रहा। तो ये डेसिमल है, डेसिमल के लास्ट में 0 है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे भी सबसे पहले तो इसको खत्म कर दो, इसका कहानी खत्म करो तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे तुम देखो तो शुरुआत वाला स्टार्टिंग वाला जो 0 होता है वो नहीं होता, इसे काउंट मत कर लेना, ये नहीं होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाला 0 है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो तुम, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला तो होगा, 1 होगा, 9 होगा, पॉइंट के बाद लास्ट में 0 है, होगा, ये भी होगा। तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलो यहाँ पे नया क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखो तो स्टार्टिंग में 0 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हटाओ। यहाँ पे ये 9 होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है, होगा, ठीक है। ये 10 पावर 14 है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाल लोग सब उड़ा जाता पढ़ाते पढ़ाते नहीं ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, पहले शुरू वाला देख लो, ये तो नहीं होगा, कहानी खत्म इसका यहीं पे, ठीक है। यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला तो होगा, नॉन 0 1 2 3 4। अब देखो तो ये वाला 0 होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद भी 0 है, ये 0 जा रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में सिग्निफिकेंट आ रहा, तो ये वाला 0 तो काउंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे काउंट करेंगे, ये होगा, ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, सब होगा। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 9 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन सॉल्व, 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते इसका, 2 के, ठीक है ना। 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 9 6 सॉरी इजी क्वेश्चन करेंगे, हार्ड नहीं करेंगे। 9 6 0 0 ये होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे देखो कितने होंगे, ये होगा, बट ये दोनों नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में 0 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। यहाँ पे कितने हो गए, 2 ऐसे हो गए, कितने हो गए, 2 ऐसे हो गए। अब हम आपको यहाँ पे दे रहे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यार शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्यू, ठीक है ना, शॉर्ट लिख रहे इक्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्या होता है, 3 इंटू साइड होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको पता है, 3 इंटू क्या होता है, साइड होता है। अब हम आपसे पूछेंगे इसका सिग्निफिकेंट, तो आप क्या बोलेंगे, इनफिनाइट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। कितने होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे राउंड ऑफ करते हुए, ठीक है ना। अगला लेक्चर में लेके आएंगे। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही कमेंट ये कर देना, अगर कुछ डॉट्स में रहता है तो उसको भी कमेंट में बता देना, ताकि मैं तुम्हारे उस कमेंट्स को मैं तुम्हारे उस डॉट्स को दूर कर सकूं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर।